जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे और ये साइंस का ही सीरीज अभी चलेगा क्योंकि बहुत जल्द मार्च में आरपीएफ का एग्ज़ाम होने वाला है और फिर एनटीपीसी और ग्रुप डी का होगा और बिहार सीजीएल 4 भी आने वाला है। तो इसी को देख के साइंस का टेस्ट सीरीज अभी चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक तथा सीधा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 4, द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, जबकि अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। रेन गेज या वर्षा मापक यंत्र है। क्वेश्चन 5, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है और फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। क्वेश्चन 6, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो कौन सा दर्पण मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन ए, यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने साइड मिरर के रूप में लगा रहता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन 8, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस की तरह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। क्वेश्चन 9, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है और वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापी जाती है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। क्वेश्चन 10 है, भूकंप मापी यंत्र है तो सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 12, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मानव रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन 30, जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो वस्तुओं की प्रतिबिंब बनेगी अनंत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु को रखा जाता है तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। क्वेश्चन 14, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 15, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है बैरोमीटर से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। क्वेश्चन 16, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। क्वेश्चन 17, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकेल का किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो वनस्पति तेलों
से कृत्रिम घी बनाने के लिए निकेल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 18, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लौह चूर्ण का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लौह चूर्ण का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन 19, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसी फोकस और ध्रुव के बीच जब कोई वस्तु होता है तो अवतल दर्पण में जो है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा। क्वेश्चन 20, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रक्तदाब का मापन स्फिग्मोमैनोमीटर से किया जाता है और रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा, क्षणिक विद्युत धारा मापा जाता है। क्वेश्चन 21, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहा का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का कोड जो क्रोड बना होता है वो नर्म लोहा का बना होता है। क्वेश्चन 22, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। क्वेश्चन 23, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी में किया जाता है, इसे वोल्टता उच्च और निम्न को प्रयोग करने के लिए, उच्च वोल्ट को निम्न में और निम्न वोल्ट को उच्च करने के लिए। क्वेश्चन 24, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? प्रतिरोध को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रतिरोध मापने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। धारा के लिए आमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 25, पानी के अंदर कहलाता है ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन। ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोफोन से पानी के अंदर ध्वनि को सुना जाता है। क्वेश्चन 26, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है तो विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लाउड स्पीकर में विद्युत से ध्वनि में ऊर्जा का परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है डायनेमो द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन 29, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन बैटरी द्वारा होता है। क्वेश्चन 30, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 31, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो केवल एसी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 32, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। क्वेश्चन 33, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है।
क्वेश्चन 34, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? ट्रांसफर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।